तो और दोस्तों कैसे आप लोग, मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। और आप तो अब मुझे जानते ही हो यार, मैं हूं गौरव मुंद्रा जो आपको पढ़ाता है एसपीएन ओसीएम, ठीक है। और हाँ चलिए मेरे साथ बोलिए, जो बच्चा हमारे चैनल पे पहली बार आ चुका है मैं उसे बता दूं यार, हम एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डालते हैं बेटा। अगर आप जो भी क्लास में हो, जो भी टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो, हमारे चैनल को पूरी तरह से चेकआउट कीजिए, आपको मिल जाएगा। बच्चा कह रहा है सर एकदम आपके साथ ही साथ, बोला बिल्कुल मेरे भाई। अच्छा ठीक है चलिए, अब यहाँ आते टॉपिक पे, लेकिन इससे पहले 4 मंत्र गाइए मेरे साथ। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और फॉलो करना है। सर फॉलो किसको? बाकी तुम तो समझा, लेकिन फॉलो किसको सर? ये आपका इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, जाके फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट है वहां पे आप लिख सकते हैं, ऐसे ही फॉलो कीजिए। स्टोरी वोरी लगाइए यार, इतना प्यार नहीं दे सकते क्या भाई को? और हाँ, फॉलो सिर्फ मुझे नहीं, बाकी सारे फैकल्टी टीचर्स को भी आपको करना है, ठीक है। आपके लिए इतनी दिन रात मेहनत करते हैं। तो चलिए चलते अब इस पे, सब हो गया, सबका ध्यान इधर चाहिए। फीस याद है ना बच्चों? स्टार्ट टू एंड पूरी वीडियो साथ में देखती है। चलिए देखिए दोस्तों, आज हम करने वाले एसपी। हाँ हाँ, बच्चा कह रहा सर मैं ओसीएम वाला हूँ, जाता हूँ, ओके मेरे भाई बाय। एक बच्चा कह रहा सर ओसीएम वाला तो मैं भी हूँ, पर ये चैप्टर जो चल रहा है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? अरे बिल्कुल यार, चलिए स्टार्ट करें। लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर आपने बहुत अच्छे से देखा, उसके बिना आज क्या चलने वाला है बिल्कुल नहीं समझने वाला। बच्चा कह रहा है सर प्लीज देखने दो ना, ऐसे ही मैं समझ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं समझेगा। बच्चा कह रहा है सर प्लीज बिल्कुल नहीं, प्लीज बिल्कुल नहीं, नहीं समझेगा। जब मैं कह रहा हूं नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, ठीक है। तो आज एकदम अलग सा टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये पूरी तरह से रिलेटेड है लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3। अगर आपने ये 3 लेक्चर को अच्छे से नहीं समझा, आपको ये नहीं समझ आएगा। और मैंने ना दोस्तों, अब मैं आपको सच बताऊं तो मैंने पर्सनली बैठ कर लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 थोड़ा सा फिर से सुना, मतलब खुद देखा कि क्या मैं वो डिलीवर कर पा रहा हूँ जो इस लेसन को समझने के लिए आपको सब कुछ चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मोर देन इनफ कर दिया है। तो आपको मजा आना चाहिए, आई होप। और जो बच्चा साथ ही साथ चल रहा है लेक्चर नंबर 4 में, तो आज वो सीख के जाएगा। पता है क्या? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। स्टार्ट करें बिना कोई टाइम वेस्ट किए, अब स्टार्ट करते, टॉपिक पे आते, मेन कंटेंट पे आते। स्टार्ट टू एंड आपको देखना है। बच्चा अगर है सर क्या मैं एमओए वाला लेक्चर एक बार फिर से देख के आऊँ इंटू 2x स्पीड में? तो यार ये मेरा बेटर में ही समझूंगा ना एओए वाला टॉपिक। तो अरे बिल्कुल टॉपिक वीडियोस किसके लिए? मेरे को देखने के लिए नहीं ना, आपके लिए है। जिस बच्चे ने एक बार वापस देखा है यार, उसको 2x में देख लो, अगर आपके पास नेट का इशू नहीं होता है तो, है ना। ऐसे सजेशन दे रहा हूँ, लो क्वालिटी में देख लो, सिर्फ कान में ईयरफोन डाल के सुन लो। हाँ सर क्या बड़बड़ा रहे, सुन लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करें। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हम इतने दिन से गुन गा रहे हैं। 2 टॉपिक, 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, जो 2 डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें से पहला बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एमओए। लेकिन सर उसका एक बिछड़ा सा भाई था, उस भाई का नाम था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में आज हम जानने वाले। स्टार्ट करें चलिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। हर बच्चे को आता है ना सेक्शन कैसे बोलते हैं, कैसे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको रीड कैसे करेंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। एकदम क्लियर, बच्चों वाली खेल के हमने छोड़ा, है ना। बिल्कुल चलिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पहले इसको जानते हैं, समझते हैं ये एओए होता क्या है। एओए बोलूंगा तो समझ जाना आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ। पहला है दोस्तों, देखिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बच्चा कह रहा है सर आपने इसका दिल तोड़ दिया, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है सर? एक बच्चा कह रहा है अरे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। क्या बात है, देखो पूरी वर्ड्स याद है, बिल्कुल। हाँ ठीक है, पता कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, क्या है वो? बच्चा कह रहा है सर, सारे बच्चे कह रहे अपने फोन के अंदर से, जो पीसी देख रहे हैं सबके अंदर से चिल्ला रहे सर एमओए एमओए। अरे वेरी गुड वेरी गुड, समझ गया मैं, तुमको समझा। तो फर्स्ट मोस्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है? एमओए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है? एओए। एकदम क्लियर। चलिए और भी समझने वाला है, बहुत मजा आएगा। उसके बाद दोस्तों बायलॉज ऑफ, ये क्या है दोस्तों? एओए है क्या? ये बायलॉज है कंपनी का टू गवर्न इंटरनल मैनेजमेंट। बच्चा कह रहा है सर बायलॉज मतलब की क्या? कुछ नया सा वर्ड बायलॉज, ऐसा क्या सर? अरे नहीं, बच्चा कह रहा है सर मुझे तो यही लगा था कि जो कानून होता है ना हम उसको बाय कर देते हैं, बाय कानून जी हम हमारे लॉज बनाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये दोस्तों होता है बायलॉज, यानी कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा जाता है। तो सर मतलब तो वही हुआ, जी जी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा जाता है, पर सर किसका लिखा जाता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट, उनको गवर्न करने के लिए। बच्चा कह रहे सर इंटरनल मैनेजमेंट में वो भी कंपनी के, सर कौन आ जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पता है ना कौन है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स अपने आप, सारे तो शेयर होल्डर्स अब काम नहीं कर सकते ना, ऐसे कंपनी में पता है लाखों लाखों शेयर होल्डर होते हैं। अब ये लाखों शेयर होल्डर अगर कंपनी में आ गए काम करने, भाई साहब कंपनी तो बंद हो जाएगी। हाँ, तो ये लाखों के शेयर होल्डर्स के जगह क्यों ना हम इनके जगह कुछ 5-6 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर ले, कुछ 5-6 लोग इन सब में से ही अपॉइंट कर ले जो पूरी कंपनी को संभालने की एबिलिटी रखते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्टर्स। सिंगल पर्सन होगा डायरेक्टर, बहुत सारे लोगों को मिलाकर कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एकदम क्लियर। चलिए उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा जाता है?
पावर्स लिखे जाते हैं, राइट्स लिखे जाते हैं, ड्यूटीज लिखी जाती है और किसकी, बोर्ड की, यानी कि डायरेक्टर्स की। ठीक है, देखा अभी हमने जो बात की थी। उसके बाद दोस्तों इसका फॉर्मेट, मतलब एक AO1 कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट क्या है, तो ये है दोस्तों FGHIJ, टेबल नंबर F में लिखा गया है, G में, H में, I में, J में। बच्चा कह रहा है सर ये फॉर्मेट हमें बनाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, ये फॉर्मेट तब तक मैंने नहीं बनाया है, मतलब समझ रहे हो, और मैं कंपनी संभालने के बहुत क्लोज हूँ, एक स्टेप दूर, बस आप ऐसा समझिए। अरे ये तो अब तक मैंने नहीं बनाया, ये मैं अब सीखूंगा बनाना, समझ रहे हो, मैं इतना क्लोज हूँ एक कंपनी को संभालने के लिए। जो सेक्रेटरी होता है, जो हम इतने टाइम से सुनते आ रहे ना, एक स्टेप क्लोज हूँ, बस एक स्टेप। तो ये फॉर्मेट इन सब में लिखा रहता है, ये हमें सीखना नहीं, बस बताया, ज्ञान देना था, इनको दे दिया इनने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, ये है कंटेंट्स ऑफ AOA। चलो आओ थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि AOA होता क्या है। अच्छा इतना पता ना, ये एक डॉक्यूमेंट है ना, जो हम क्या करते हैं इस डॉक्यूमेंट का, सिर्फ लगा बना कर रखते? अरे नहीं, याद करो ROC, जब हम कंपनी, ROC अंकल बोलिए बेटा, हम ना हमारी कंपनी आपके पास रजिस्टर करना आए हैं। ROC अंकल ठीक है बेटा, लो कंपनी का सब डॉक्यूमेंट दो। आप अपना क्या पैन कार्ड, आधार कार्ड दोगे खुद का? अरे नहीं, आप कंपनी का पता क्या दोगे, डॉक्यूमेंट दोगे। कैसे डॉक्यूमेंट दोगे? MOA दोगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। MOA समझा ना, याद आया कि नहीं? नेम क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल, एड्रेस क्लॉज, हाँ याद है ना, एसोसिएशन क्लॉज यानी कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। मुझे याद है, अरे मुझे तो याद होना ही चाहिए, लेकिन आपको याद है कि नहीं? ठीक है, ROC अंकल चेक करेंगे। हाँ MOA तो एकदम बढ़िया है, वेरी गुड। हाँ चलो सर मैं चलता हूँ। अरे ROC बता, अरे कहाँ जा रहे हो? एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, AOA भी तो दो। हाँ AOA चेक करेगा, ओके वेरी गुड, जाओ घर पे जाओ। आपकी कंपनी, मैंने रजिस्टर जो थी बुक की कंपनी की, उसमें आपका नाम लिख दिया है, अब आप एक कंपनी हो ऐसा। अब उसके कंटेंट पे समझे, चलिए कंटेंट पे चलिए। शेयर कैपिटल, शेयर एंड देयर वैल्यू। बच्चा कह रहा है सर ये क्या है भाई साहब, मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ। अरे रुक ना यार, मैं बता रहा हूँ ना। शेयर कैपिटल यानी कि देखिए, अगर कोई कंपनी जो शेयर मार्केट के बिजनेस में इन्वॉल्व, मतलब कि याद कीजिए, जब आप कंपनी को पैसे देते हो, कंपनी को आपने पैसे दिए, वो बदले में आपको क्या देते हैं? कुछ कंपनी का हिस्सा देते हैं। जो हिस्सा देते हैं ना, उसको अपन शेयर कहते हैं। और उस शेयर जो कंपनी ने आपको हिस्सा दिया है, उसकी एज अ प्रूफ क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट। तो दोस्तों याद करो, मैं जब इतना टाइम से कहता था ये एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इस कंपनी में ना एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। तो ये जो 10 रुपए है, ये आपको कैसे पता, ये हमें कैसे पता? ये कंपनी ने अपने मन से बना दी क्या सर? नहीं, ये जो वैल्यू है ना, ये AOA के इसमें फर्स्ट में ही लिखा रहता है। देखा, तो यहां से वैल्यू आती है। क्या कहता है, ओ ऐसा है क्या? एक बच्चा कह रहा है सर मेरे पापा ना क्या करते हैं आपको पता है क्या? वो ना ट्रेडिंग करते, वहां पे एक शेयर की वैल्यू जो लिखी रहती है, क्या सर वो AOA में लिखा रहता है? देखो बच्चे ने कैसे पकड़ लिया, बिल्कुल एकदम क्लियर। बच्चा कह रहा है सर वहां पे क्या एक ही वैल्यू लिखी रहती है क्या, मतलब सिर्फ उतना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। वहां पे पता है कभी कभार वैल्यू कैसी होती है, 10 से 100 तक एक शेयर की वैल्यू ऐसी लिखी जाती है, मतलब इस बीच में होगी तो ओके, इससे ज्यादा गए ना तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। बच्चा कह रहा है सर क्या चेंज कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन दोस्तों ये फिलहाल अभी का मैटर नहीं है ना दोस्तों, हमें फिलहाल क्या समझना है, कंटेंट समझना है AOA के। लेकिन आपने इतना समझाना, एक फ्लोटिंग प्राइस होती है 1 से 100 तक लिखी जाती है, ऐसे एक फ्लोटिंग आइडिया दिया मैंने आपको, समझने की कोशिश मत करो, आगे का नॉलेज है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट समझा। उसके बाद दोस्तों राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, जो भी हमारे कंपनी में पैसा देते हैं उनके क्या राइट्स है, वो सब AOA में लिखा रहता है। प्रोसीजर रिलेटिंग टू अलॉटमेंट एंड फोरफीचर। बच्चा कह रहा है सर अलॉटमेंट किस चीज का? याद करो, अगर कोई कंपनी है वो लोगों से पैसा मांगना चाहती है, उनको क्या करती है? डॉक्यूमेंट देती है, ऑफर डॉक्यूमेंट, इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। याद आया कि नहीं? बच्चा कह रहा है सर याद आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में पढ़ा था, पहला ही था सबसे प्रमोशन वाला स्टेज सर। प्रमोशन में एक प्रोमोटर वो लोगों को कुछ देता है कि वो सो दैट उसको पढ़ के पैसा लगाए कंपनी में, सर उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं ना। और सर मैंने थोड़ा सा पीछे पलट के देखा हमारे मटेरियल को, उसमें एक टॉपिक है सर प्रोस्पेक्टस, आप वो समझाओगे ना सर? अरे बिल्कुल समझाएंगे। लेकिन दोस्तों उसमें कैसा ना, अलॉटमेंट, अगर देखिए कोई बच्चा है वो कंपनी का शेयर लेता है, उसने शेयर लिया कंपनी का, अब ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरा पेमेंट एक साथ कर दे, और ऐसा भी हो सकता है कि आधा आधा पेमेंट करे, है ना? हो सकता है कि नहीं? ये सर्विस आपको कंपनी प्रोवाइड करती है कि अच्छा 10 रुपए का एक शेयर है ना, एक काम करो अभी 4 दे दो, 2-3 महीने बाद वापस 4 दे देना, और 2-3 महीने बाद 2 रुपए दे देना, सो दैट आपका एक शेयर की वैल्यू आपने पूरी कंप्लीट कर दी। उसको कहते हैं दोस्तों अलॉटमेंट, जो आप ब्रेक ले रहे हो। उसके बाद दोस्तों फोरफीचर। बच्चा कह रहा था फोरफीचर यानी कि क्या, समझिए। अलॉटमेंट को याद करो, आपको 2 महीने बाद जब पेमेंट देनी थी आपने दी नहीं, उसके बाद जो 2 महीने वाली बात वापस देनी थी आपने वो भी नहीं दी। अब कंपनी चाहे ना आपका नाम शेयर से हटा सकती है, आपको अपने कंपनी से निकाल सकती है, क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए। पैसे दोगे तभी तो आप कंपनी के मेंबर कहलाओगे, और अगर आधे ही दोगे, लेकिन आपको आगे के भी तो देने हैं,
समझ रहे हो कि नहीं? और जो आधे सोचो आपने जो पहले दे रखे थे, कंपनी उसको अपने जेब में डाल देगी, उसको कहते हैं फोरफीचर। समझे? नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, फोरफीचर एक अंदाजा लो, आगे एक टॉपिक है पूरा तुम्हें, तो हम उसको अच्छे से समझेंगे ना यार, तभी वहां पे रूल्स ये हमने समझा। उसके बाद दोस्तों अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, कितना सैलरी देना है, देने का है कि नहीं, क्या ड्यूटीज है उसकी, अपॉइंटमेंट, उसको हम अपॉइंट कैसे करेंगे, ये सब दोस्तों एओए में लिखा रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सब। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग्स, आपको याद है कंपनी जब डिसीजंस लेती है एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो मीटिंग टाइम टू टाइम होती है। बच्चा कह रहे सर कुछ आइडिया दो ना सर। पहला दोस्तों बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड, बोर्ड यानी कि क्या सर? बच्चा कह रहा सर बोर्ड यानी कि डायरेक्टर ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कि एक मीटिंग जिसमें सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे, क्या उसको बोर्ड मीटिंग कहते? देखा बच्चा कितना स्मार्ट है, खुद से ही समझ गया। उसके बाद दोस्तों एनुअल जनरल मीटिंग, सर एनुअल यानी कि सबसे लास्ट, मतलब साल की एक अकेली मीटिंग जिसमें पूरे साल में आपने क्या किया हम वो सब डिस्कस करते। बच्चा कह रहा है सर कहीं ये वही तो नहीं ना जिसमें कंपनी के सारे लोग आके बैठते हैं, सारे डायरेक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जितने भी कंपनी ने ऑडिट किया था, है ना, कोई भी स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट, चेयरमैन, कंपनी का सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जितने भी लोगों ने पैसे लगाए, भले उनके पास एक शेयर क्यों ना हो, ये सब लोग जो मीटिंग में आके बैठते हैं और अपने कंपनी के बारे में जानते हैं, उनके साल भर के रिकॉर्ड्स एंड ड्यूटीज जो भी उन्होंने किया, उसको कहते हैं दोस्तों एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद दोस्तों एक और मीटिंग होती है, वो है जनरल मीटिंग। अगर आपको कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो आप जनरल मीटिंग में भी लेते हो, जिसमें आम शेयर होल्डर्स की भी वोटिंग लगती है, उसको कहते हैं जनरल मीटिंग। तो 3 तरह की मीटिंग होती है। बच्चा कहता है सर जनरल मीटिंग के बारे में हमने बहुत कम सुना है, आएगा आएगा आगे, टेंशन ना लो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब तो एक आइडिया लो अपने दिमाग में। उसके बाद दोस्तों ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, जो कंपनी में जो अकाउंट्स बना रहे थे आप, सर अकाउंट्स मतलब कि क्या, जो आप 11th एंड 12th में आप सीखने वाले, टेंशन मत लो, उसमें आप क्या सीखते हो, बैलेंस शीट सीखते हो। तो ये बैलेंस शीट जो है, आपके पास कितने एसेट है, कितने लायबिलिटी है, ये आपने सही से लिखा कि नहीं, ये चेक करने के लिए भी एक ऑफिसर होता है, उसको कहते हैं दोस्तों ऑडिटर। वो ऑडिटर अंकल आता है, वो कंपनी का बिल्कुल भी पार्ट नहीं होता, वो एक बाहर का इंसान होता है, उसको ड्यूटी दी गई है, जा कंपनी में देख कि वो कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं। ऑडिटर अंकल आ रहे, ये कंपनी है, मैं कंपनी, ऑडिटर अंकल आए, उनने मेरी चेकिंग करी, उनने जो चेकिंग करी उसको कहते हैं ऑडिट। किसकी चेकिंग करेंगे? मेरे कंपनी के अकाउंट्स की, यानी कि मेरे बैलेंस शीट की चेकिंग करेंगे, मेरे कितने आउटफ्लोज है, कितने इनफ्लोज है। बच्चा कैसे इनफ्लो यानी कि कितने मेरे हाथ से पैसे गए, कंपनी ने कितने पैसे लगाए, कितने पैसे आए, वो सब सही से आया कि नहीं। क्या पता किसी इंसान ने झूठ झूठ लिख दिया और सारे पैसे अपने जेब में डाल दिए, तो ऐसा ना हो, इसके लिए एक ऑफिसर होना चाहिए जो अच्छे से चेक करे, उसको कहते हैं ऑडिटर। उसके भी क्या ड्यूटीज होगी वो सब एओए में लिखा रहता है। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब कि जो कंपनी है वो क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रही है, डिविडेंड दे रही है। बच्चा कह रहा है सर नहीं समझ रहा, मैं जा रहा हूँ, हार नहीं माननी है, मेरी बात सुनो। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल वो कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब लिखा रहता है, लेकिन ये डिविडेंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब आपको थोड़ा आगे आने वाला है। और उसके साथ ही साथ आप जब 12th में जाओगे, उसमें फर्स्ट लेसन है शेयर कैपिटल, समझ लो। बच्चा कह रहा है अच्छा सर, मतलब ये सिर्फ अभी एक आइडिया के लिए हमें दिया गया है, हाँ हम जब बड़े हो जाएंगे, मतलब कि एक साल थोड़ा सा और पढ़ के 11th को अच्छे से पास करके अच्छे परसेंटेज ला के जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, तो क्या हम तभी सीखने मिलेगा, तभी सीखने को मिलेगा, बिल्कुल। लेकिन जब आगे के अपन चैप्टर्स कवर करेंगे उसमें भी थोड़ा सा नाम होगा, तब मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। उसके बाद दोस्तों ऑडिट कमेटी, जो अभी हमने ऑडिटर की बात करी, एक ऑडिटर होता है या फिर बहुत सारे ऑडिटर्स होते हैं, तो उनकी कमेटी बन जाती है, जिन पूरी ऑडिट कमेटी पूरी चीज़ों का ध्यान रखती है, अकाउंट्स एंड रिलेटेड स्टफ्स का। उसके बाद दोस्तों रेम्यूनरेशन कमेटी, यानी कि ये जो डायरेक्टर्स है, ये जो कंपनी के सीएस है, कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी का सीएफओ है, जो कंपनी का सीईओ है, ये सब की सैलरी सर किस में लिखी होती है, एओए में। बच्चा कह रहे सर सैलरी कैसे, ऐसा लिखा होगा क्या 15 लाख बस, इससे ज्यादा नहीं, नहीं, कैसे सैलरी लिखी होती है पता है, ₹1 से 1 CR तक, या उससे भी ज्यादा, 1 CR से भी ज्यादा। लेकिन तुम यहाँ पे कंसेप्ट समझे ना, ऐसा डायरेक्ट सैलरी नहीं लिखी जाती, एक लिमिट दे दी जाती, एक प्राइस बैंड दी, इसको प्राइस बैंड कहते हैं, एक प्राइस बैंड लिखा रहता है। अब इस बैंड के हिसाब से ही वो लोग उतनी सैलरी डिसाइड करते हैं जितना वो इंसान कैपेबल होगा, है ना। यहाँ तक समझा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 पॉइंट और है, प्रोविजन फॉर वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप यानी कि एक कंपनी जो ऐसे चल रही थी, मैं कंपनी हूं ना, ओ नो मुझे बंद करना पड़ रहा है। वाइंडिंग अप यानी कि उस कंपनी को बंद करना, तो इसके भी क्या कैसे बंद करेंगे वो सब लिखा रहता है। कैसे बंद करना है वो आपको सीखना नहीं है, पर बंद होता है ये लिखा गया है, किसमें लिखा गया है, एओए में, हमें ये सीखना है। उसके बाद दोस्तों आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन यानी कि देखिए समझे इसको थोड़ा डिटेल में, तैयार हो,
2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नया सीख के जाओगे। करे क्या बताओ? देखिए 1 सेकेंड दोस्तों, पेन ले लेता हूं, ध्यान दीजिएगा एकदम। आर्बिट्रेशन, मजा आएगा, मजा आएगा। देखिए दोस्तों, ये कंपनी है और ये एक इंसान है। ये कंपनी है और ये एक इंसान है। आपको पता होगा दोस्तों, हमारे यहाँ पे केस अगर आपको करना है तो आपके पास कोर्ट में जाना है, आप हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए। लेकिन आपको ये भी पता है, अगर आप हाई कोर्ट में जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, तो कभी कभार आपके जो डिसीजन है तुरंत नहीं आते। याद करो ना वो मूवी का डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जज क्या करता है, आपको नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे देता है। बच्चा कह रहे सर ऐसा क्यों देते हैं, आप कुछ बता सकते हो? ये अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसा समझो, जब तक जज को लगता है ना कि हाँ 100% प्रूव हो गया, तब तक वो डिसीजन नहीं लेते। कोर्ट के नजर में, जज के नजर में वो दोनों इनोसेंट है, जब तक वो अपने आप को प्रूव कर दे कि वो इनोसेंट है। बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने, लेकिन चलिए ये हमारा मैटर नहीं है। ये कंपनी है, ये आप हो, आपको कंपनी पे केस करना है। लेकिन ये जो कोर्ट है ना, आप सोचते हो कि यार ये कोर्ट वाले अंकल जो है ना, ये काफी ज्यादा टाइम ले लेंगे, सर कुछ अल्टरनेटिव बताओ ना। तो आपने एक ऐसे इंसान को अपॉइंट किया, कंपनी ने ऑलरेडी कर रखा था, एक ऐसे इंसान को जिसको ना, अगर कोई पर्सन दिक्कत में आ रहा है, वो कोर्ट में नहीं जाना चाहता, ना जाए, वो इस इंसान के पास जाए। ये जो इंसान होगा, ये या फिर मे बी ग्रुप ऑफ इंसान होंगे, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे, या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे जो एज अ कोर्ट काम करेंगे। मतलब एज अ कोर्ट यानी कि सर देखिए, ये इंसान को कंपनी के पास जाना था, कंपनी के, देखिए अब इस एग्जाम्पल को अपन पूरी तरह से डिकोड करते हैं। आओ यहाँ पे ध्यान दो, ये इंसान है, कंपनी, ये कोर्ट है, और ये एक अलग से लोग है कुछ। कंपनी ने ना अपने एओए में, आर्बिट्रेशन के पॉइंट में लिखा था, अगर किसी भी बाहर वाले इंसान को हमारे से कुछ दिक्कत है, हम पे उसको केस करना है, तो प्लीज आप कोर्ट में मत ले जाओ यार, हमारे कंपनी के पास बहुत सारे काम है, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते कोर्ट के चक्कर में। आप हम एक काम करते, कंपनी के आर्बिट्रेशन में इनने खुद से ये ऐड कर रखा है, अगर आपको कोई भी ऐसे हमारे साथ दिक्कत होगी, हमारे पे केस करना होगा, तो आप मिस्टर गौरव मुंद्रा को कांटेक्ट करेंगे, और वो जो गौरव मुंद्रा है ना, वो हमारे बीच के मैटर को सॉल्व करेंगे। हम इतनी सी बात के लिए कोर्ट के पास क्यों जाना? क्यों ना पहले किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करे, वो एज अ मीडिएटर काम करे, और हम दोनों की पहले बात को सेटलमेंट पे लाए। अरे छोड़ो ना बेटा, क्या झगड़ा करते हो आप, अरे छोड़ो ना बेटा, क्यों मार रहे हो उसको? अब ऐसा कोई करता है ना बीच में आके, याद करो किसी झगड़े में, तो वो जो बीच वाला इंसान होता है उसको कहते हैं आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर का पॉइंट ये लोग ने आर्बिट्रेशन में आपने लिख दिया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने आर्बिट्रेशन में किसी पर्सन का नाम लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कंपनी एंड जिस पर्सन को इन पे केस करना है ना, वो सिलेक्ट करे जो भी उनका आर्बिट्रेटर होना चाहिए। देखिए आर्बिट्रेशन जैसे मैं चाहता तो आपको समझाता भी नहीं अब, लेकिन मैं यार पता ही है आपको, हम एकदम डिटेल में ही जाते हैं कम से कम समय में। आर्बिट्रेशन अगर आपको नहीं समझता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा वापस देखिएगा। शायद मैं इतना अच्छे से आपको ये वाला टॉपिक नहीं समझा होगा, क्योंकि अभी आप इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत छोटे, ठीक है, इसके लिए बिटर ट्रूथ, लेकिन सच्चाई तो यही है, अभी आप इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत छोटे हो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप कुछ बिना समझे जाए। एक आइडिया लगाना, मतलब आप किसी पे केस करना चाहते हो, लेकिन आप कोर्ट में नहीं जा रहे, आप किसी एक ऐसे इंसान के पास जा रहे हो जो आपका मैटर सॉल्व करके दे। बच्चा कह रहा है सर ये जो पर्सन होगा, इसके डिसीजंस क्या इन दोनों पे बाइंडिंग होंगे? बाइंडिंग यानी कि क्या उन पे लागू होंगे? बिल्कुल। हमारे जो कोर्ट है ना, कोर्ट अंकल जो है, कोर्ट, पूरे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, ये आर्बिट्रेटर्स को पावर दे रखी है। हाँ, तुम जो भी डिसीजन लोगे तुम कर सकते हो। बच्चा कह रहा है सर मेरे को आर्बिट्रेटर बनना है, उसके आर्बिट्रेशन की एग्जाम नहीं होती, एक अच्छा कॉलेज, क्या बोल रहा हूँ मैं भी यार, अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आप कानून के नजरों में एक ऐसे इंसान हो जो एक अच्छा डिसीजन पे आ सकता है, तभी आपको इतनी बड़ी पोजीशन दी जाती है। कुछ नया सीखा आज? चलिए कवर करते, फटाफट फिनिश करते। एओए का आखिरी पार्ट है अल्ट्रेशन इन एओए। बच्चा कह रहा है सर ये क्या होता है अल्ट्रेशन, यानी कि क्या सर? याद करो एमओए में अपन चेंजेस करते हैं जिसको कहते हैं अल्ट्रेशन, इन द सेम वे हम एओए में भी चेंजेस कर सकते हैं। अब एमओए में चेंजेस कैसे होते तो याद करो, ये एक स्पेशल टास्क है, यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा जनरल मीटिंग में, जिसमें लोगों को भी बुलाया जाएगा। ऐसा होता था, है ना? लेकिन अल्ट्रेशन क्या सर एओए में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इन द सेम प्रोसेस। ये एक स्पेशल टास्क है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। और किस तरह से हो सकता है आइए जानिए, 2 मिनट का काम है। बाय अडॉप्टिंग न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स। अरे ये लो, ये कह रहा है जो आपके पहले वाले आर्टिकल्स थे ना, उसको फेंक दो, उसके जगह पे नए बनाओ। ठीक है, कर लेंगे। बाय डिलीशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि देखिए आपके पास जो आर्टिकल था, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था, उसमें 300 पेजेस थे, उसमें आपको लगता है कि यह जो पेज नंबर तीसरा है ना, ये अच्छा नहीं है, आपने फाड़ दिया, डिलीशन कर दिया। ऐसे फाड़ा नहीं जाता, लेकिन ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, आपने वो पार्ट को डिलीट कर दिया। उसके बाद बाय एडिशन और
इंसर्ट कर देना। जैसे देखिए आपकी 300 पेज की आर्टिकल थी यार, 300, अरे शिट, एक टॉपिक तो हमने लिखा नहीं, आपने एक पेज और ऐड कर दिया, 301 वन पेज, 301 पेज की आर्टिकल बना दी, उसको बस एडिशन, सब्स्टिट्यूट ऑफ आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा 300 पेज का आर्टिकल है, पेज नंबर 101 पे आपने कुछ ऐसा लिखा था जो आपको लगता है वो सही नहीं है। अब मैं उसको फाड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसके नेक्स्ट और नेक्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट सा हो। आपने 302 पेज नंबर पे ऐसा लिख दिया कि जो पेज नंबर 101 है ना, उसको रेफर कीजिए पेज नंबर 302, सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल यानी कि चेंजेस करना। अमेंडमेंट का आपको वर्ड मतलब पता है ना, हमने सबसे पहले दिन ही शायद समझा था इसको। अमेंडमेंट यानी कि चेंजेस करना, चेंज कर दिया आपने कुछ भी, आपको लगता था वहां पे आपको वो वर्ड नहीं लिखना था, आपने उसको क्रॉस करके न्यू वर्ड लिखा। देखो वैसे आपको क्या लगता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक पेपर जैसा होता है क्या? अरे नहीं, इसकी बहुत बड़ी फाइलिंग होती है और अगर कुछ भी क्रॉस वगैरह हो ना वो सब अलाउड नहीं है। वो आपको पेज को पूरा रेक्टिफाई करना वापस करना पड़ता है पूरा सही से, उसको पूरा वापस लिखना पड़ता है, पूरा टाइप करो। ऐसा नहीं है पेज फाड़ दिया हो गया, अरे ऐसा नहीं होता। चलिए दोस्तों, एंड आई होप आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को बहुत अच्छे से समझा। अब बच्चा कह रहे सर एक दिक्कत है मेरे को, आपने पढ़ाया ठीक है समझा, हमने एमओए सीखा ठीक है समझ गया सर, हमने एओए सीखा समझ गया सर, लेकिन सर ये क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? अरे समझते हैं इसको, लेकिन बच्चा कह रहा है सर हम जब इन्वेस्टमेंट करते थे ना, ठीक है इन्वेस्टमेंट किया हमने, ओके, तो सर हम सबसे पहले कंपनी का क्या पढ़ते थे? हम कंपनी का एमओए पढ़ते थे, ओके, लेकिन सर सिर्फ एक डॉक्यूमेंट थोड़ी है, डॉक्यूमेंट तो दो होते। सर मुझे एओए भी पढ़ना है, मैं एओए पढ़े बिना मैं कंपनी में पार्टिसिपेट ही नहीं करूंगा, उनके इसमें पैसे ही नहीं लगाऊंगा। बच्चा कह रहा है सर क्योंकि ये तो गलत बात है ना, हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया, क्योंकि कंपनी के पास अगर दो डॉक्यूमेंट होते तो हमारे पास हक है वो दोनों डॉक्यूमेंट को पढ़ने का। हम एमओए तो पढ़ते ही है ना, याद करो, हम एमओए तो आपको पक्का पढ़ने मिलता है, लेकिन सर क्या हमें एओए भी पढ़ने को मिलता है? बिल्कुल नहीं। बच्चा कह रहा है सर ये तो गलत बात है, हम कंपनी में अपना पैसा दे रहे हैं और हमें एओए पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। बच्चा कह रहा, बच्चा हो गया अपसेट, अरे रुकना यार बताता हूँ रीजन है उसके पीछे, समझे, रीजन को समझे। चलिए, लेकिन रीजन समझने से पहले इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते। ये आप हो जो बच्चा कैमरे में हमें देख रहा है ना मेरा प्यारा बच्चा, ये आप हो, ये कंपनी है, आप इस कंपनी में पैसा डाला आपने, एकदम क्लियर। आप पैसा कब डालोगे? जब आप कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हो, और सब कुछ आप कब जानोगे? जब आपने कंपनी का एमओए को अच्छे से पढ़ा। चलिए आपने एमओए पढ़ा, उसमें आपने कंपनी का नाम देखा, लायबिलिटी क्लॉज देखा, ऑब्जेक्ट देखा, कंपनी क्या चीज में काम करती है, कंपनी का एड्रेस देखा, सब्सक्रिप्शन क्लॉज देखा, लायबिलिटी वाला सब कुछ समझा आपने। आपके पास उस डॉक्यूमेंट का पूरा नॉलेज है, मतलब आपने उसको सिर्फ रीड नहीं किया, उसने आपने जो है ना उसका एक एक चीज समझा है जब आप कंपनी में पैसा डालना चाहते हो, ठीक है, एकदम क्लियर। अब बच्चे ने आज ये समझ लिया कि एओए इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो बच्चा है ना, इसको एओए के बारे में भी पता था। ये बच्चा कह रहे सर प्लीज, आप जो कंपनी है ना, मैं पैसे लगाने को रेडी हूँ, लेकिन आप बहुत गलत कर रहे हो। कंपनी वाले बोलेगा क्या हो गया यार, बताओ प्लीज बताइए सर। बच्चा कह रहा आपने एमओए दिखा, आपका एमओए बहुत बेस्ट है, मैं एकदम रेडी हूँ, लेकिन ना मुझे आपका एओए भी पढ़ना चाहता हूँ। कंपनी कहेगा नहीं सॉरी सर अलाउड नहीं है। बच्चा कह रहा है सर क्यों? देखिए एओए में ना कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कंपनी चाहती है, लोगों को जानकर कुछ मतलब नहीं है। लोग जानकर क्या करेंगे? लोगों का सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आपने एमओए पढ़ा ना, बस सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चा कह रहा है सर लेकिन हमने यहाँ पे एओए के बारे में सीखा, ये इतना इंपॉर्टेंट है सर। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के नजरों से, क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। किसके लिए? इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। ये बाहर वालों के लिए कुछ नहीं है इसमें लिखा गया, तो बाहर वाले पढ़ के क्या करेंगे यार? तुम सिर्फ एमओए पढ़ो ना, तुम्हारा एमओए पढ़ के तुम्हें पता चला ना हमारी कंपनी क्या करती है क्या नहीं कर सकती, आपने सब सीखा ना, बस ये सब जो है ना ये आप हम पे छोड़ दो। हम पे छोड़ दो मतलब सर हम ऐसे कैसे आप पे छोड़ दे? क्या पता आप फ्रॉड करके चले जाओ हमारे साथ। तो बस ये फ्रॉड को बचाने के लिए ये आपको समझना है कि हाँ जो भी काम चल रहा है ना सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन सर इसको इस टॉपिक को एक नाम दिया गया है, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, है ना। मतलब कि देखिए डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है, डॉक्ट्राइन ये क्या कहता है सर? ये डॉक्ट्राइन क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो डॉक्ट्राइन है इसमें लिखा गया है ऑलरेडी कि ये ना आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है। सर किससे प्रोटेक्ट करता है? ये प्रोटेक्ट करता है कंपनी के आउटसाइडर्स जो है ना, जब वो पैसा लगाते हैं कंपनी में तो वो ये सोच सकते हैं कि हाँ हमने एमओए पढ़ा ना, ठीक है हमने एमओए पढ़ा बहुत अच्छा था, कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब ये आपको सोचना है, आपको समझना है, ये आपको टेंशन नहीं लेना है यार हमने पैसे लगाए थे पर क्या वो डायरेक्टर्स
क्या वो लोग कुछ फ्रॉड तो नहीं करेंगे हमारे साथ? अगर कर दिया तो हमारा क्या होगा? और वो लोग काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, पता चला कंपनी के ऑफिस में बिस्तर डाल के सो रहा है हमारे पैसे लेकर। अरे नहीं नहीं, ये आपने प्रेज्यूम कर लेना है कि आपके जो भी पैसे है ना उसका सही से इस्तेमाल किया जाएगा। आपके प्रोटेक्शन, आपके जो हक है आपका, उसको प्रोटेक्ट करता है इंडोर मैनेजमेंट। मतलब कि देखिए, आपको पहले एओए पढ़ने से मना कर दिया ना, लेकिन आप टेंशन मत लो। आप ये मत सोचो आपको एओए पढ़ने नहीं दिया इसका मतलब ये हो रहा है सर कंपनी फ्रॉड कर रही है, फ्रॉड कर रही है। अरे नहीं, वो तो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इंटरनल मैनेजमेंट के ना वो अपना देखेंगे ना। तो लेकिन आपको ये सोच के रखना है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, और आपको ये प्रोटेक्शन, आपको हम सेफ्टी देंगे। कौन सेफ्टी देता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, बस, और कुछ नहीं लिखा है। एकदम क्लियर? कोई दिक्कत आई? थोड़ी सी दिक्कत आ रही है? आपके पास जो मटेरियल है उसको रीड करो, मैंने जो एक्सप्लेन किया उसको वापस सुनो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ हमने आज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के टॉपिक को कंप्लीट करा। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम प्रोस्पेक्टस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और इस लेसन को भी अलविदा कह देंगे। तो मतलब सिर्फ एक लेक्चर और फिर तो आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते। आई होप आपने कुछ सीखा, कुछ नया सीखा, एकदम नया सीखा। आज तो एओए के बारे में हमने सीखा है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े बहुत है, बिल्कुल है, लेकिन आप समझ के लो सो दैट आप अपने वर्ड्स में भी लिख के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो फिर दोस्तों इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आप मजा है, आपने देखा, आप कुछ सीखा, आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है ना, सब्सक्राइब तो कर रखा है, लाइक तो आप करते ही मुझे पता है, लेकिन बच्चा कह रहा सर सॉरी शेयर नहीं किया था, अभी कर देता हूँ। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, आपने करना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको हमारे 4 मंत्र पता ही है ना। 4 मंत्र याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पे स्लाइड नेक्स्ट किया, और ये तुम्हारे भाई का इंस्टा आईडी है। कोई भी डाउट हो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कीजिए, यहाँ पे अवेलेबल हूँ, है ना। कमेंट सेक्शन पे भी मैं अवेलेबल होता हूँ दोस्तों, लेकिन कैसा ना, आपके अगर कोई डाउट होंगे तो मुझे टाइप करना पड़ेगा, और मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता टाइप पे। लेकिन अगर यही मैं अपने वॉइस पे आपको अगर समझाऊँ तो आपको भी थोड़ा सा इजीली समझ आएगा, है ना। आएगा कि नहीं? तो चलो फिर दोस्तों अपन इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। आज हमने एओए के बारे में सीखा, और इस लेसन को अगर हम समराइज करें तो हमने एमओए क्या होता है सीखा, एओए क्या होता है सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत बड़े टॉपिक के साथ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आपके लाइफ टाइम में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, कॉमर्स के फील्ड में, जिसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। चलिए फिर दोस्तों इस लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको एकदम तैयारी से आना है, और आने से पहले आपको एमओए वाला टॉपिक, एओए वाला टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट करते हुए आना है। ठीक है, तो चलो फिर दोस्तों अपन मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। कौन से चैनल पे? जेआर ट्यूटोरियल्स में। तब तक के लिए पढ़ाई करो, मॉम डैड को परेशान मत करो। ठीक है, पढ़ाई करते रहो और खेलो कूदो, मस्ती करो। ठीक है, चलो फिर दोस्तों लेक्चर को अपन यहाँ पे एंड करते हैं।